ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जब करते हैं तो हमारे पास जो रॉ है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ए डैश ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन वर्ड्स से डिनोट कर सकते हैं। ए डैश ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा क्या करती है, इंटरचेंज कर देती है रॉ को कॉलम के अंदर। तो ऑल रोज बिकम कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है 2x3 की, जिसके अंदर दो रॉ है। ओके, रो 1 एंड रो 2, ठीक है, और 3 कॉलम है। जब ये दोनों रो इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, रो 1 बिकम कॉलम 1 एंड रो 2 बिकम कॉलम 2, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इसकी ट्रांसपोज हो जाएगी। R1 C1 में इंटरचेंज होगा, R2 C2 में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है 2x3 की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3x2 में। ओके, तो जो उसकी रॉ है वो कॉलम बन जाएगा और जो इसका कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अब थोड़ा हमारे पास हर चीज की डेफिनेशन होती है, ये इसलिए लिखवाना पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये देखो, कोई एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट है Aij। इसका मीनिंग तुम्हें मालूम है कि I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ रो एंड रो क्या नाम है, ith रो एंड jth कॉलम, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, जो Mn की एक मैट्रिक्स है, m रो और n कॉलम्स के अंदर। Then the matrix obtained by interchanging the rows and column, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोली जाती है। ओके, तो दैट इज इफ A is equal to Aij order of Mn, then A dash is equal to Aji। Ij किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Aji, और Mn कन्वर्ट हो जाएगा Nm में। ओके, N by M में। ओके, तो ट्रांसपोज करते समय हमारे पास ध्यान में रखना है कि रो बिकम कॉलम, ठीक है, और उसके ऑर्डर भी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, हम वेरीफाई भी करेंगे धीरे धीरे, और इसकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो अपना आराम से घर बैठ के करना है इसको। चलो देखो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा सिंगल ए होता है। मींस किसी नंबर का अगर मैं माइनस करूं और अगेन माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो वो ये ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज क्या होगा, सिंगल मैट्रिक्स होगा। कैसे, देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज करो 2 1 3 1 2 1, तो ये A है, तो इसका A ट्रांसपोज क्या होगा, रो 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगेन डैश निकालो, मींस ये मैट्रिक्स है, इसका अगेन ट्रांसपोज करो। इसका अगेन ट्रांसपोज करूंगा तो इसकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो रो है वो सारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। रो 1 बिकम कॉलम 1, तो 2 1, रो 1 बिकम कॉलम 1 1 2, रो क्या नाम, रो 1 बिकम कॉलम 1, रो 2 बिकम कॉलम 2, रो 3 बिकम कॉलम 3। सो ये है क्या, सेम वापस वही मिल जाएगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट वाली वेरीफाई हो जाएगी हमारे पास इसी टाइप से। सेकंड वाले पे काम करते हैं। ओके,
तो सेकंड वाले के अंदर क्या है हमारे पास कि कोई एक मैट्रिक्स है के ए, लेट्स से के को ले लेते हैं, कोई नंबर है 3 और मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये याद रखना है हमारे पास सिंगल नंबर का कोई ट्रांसपोज, 3 को हम 1/3 नहीं लिख सकते, तो 3 एज इट इज रहेगा, बस उसका ये मैट्रिक्स है, ये जो साइन है इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो 1 2 या एक काम कर लो ना, सबसे बढ़िया इसको आपस में मल्टीपल करो, उसका ट्रांसपोज निकालो। जब मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास निकल आएगा 3 6 15 9 12 18 और ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रो बिकम कॉलम 3 6 15 9 12 18। ओके, अगर मैं इसमें से निकाल दूं कॉलम, इसमें से क्या कॉमन निकालू 3, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 2 5 3 4 6 विच इज 3 और ये इसका ट्रांसपोज है। तो लेट्स से ए, ये मैट्रिक्स है, मतलब इसको मैंने बोल सकता हूं 3A मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला एग्जांपल इसके लिए हो गया और ये वाला एग्जांपल इसके लिए हो गया। ओके, अब है हमारे पास a प्लस बी डैश, a डैश और प्लस b डैश, सिंपली कुछ नहीं, दो मैट्रिक्स लो अपनी साइड से, दोनों को ऐड कर दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर a डैश और b डैश निकाल के सेपरेटली उन दोनों को ऐड कर दो। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 0 3 एंड b इज इक्वल टू है 3 2 1 2। ओके, पहले a प्लस b निकालो। तो LHS के लिए a प्लस b निकाला जाए तो वो आ जाएगा a प्लस b, मतलब 1 प्लस 3 4 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5। ओके, अब a प्लस b का डैश निकाला तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो रॉ बिकम कॉलम 4 2 3 5। ओके, RHS पे चलते हैं। RHS में क्या रखा है a डैश, इसका डैश करेंगे तो रॉ बिकम कॉलम 1 0, रॉ बिकम कॉलम b डैश, रॉ बिकम कॉलम, रॉ बिकम कॉलम। ओके, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, a डैश प्लस b डैश। तो क्या आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 प्लस 3 4 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 3 प्लस 2 5। तो देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये हमारे पास थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा ढंग से करना है इस चीज को। ओके, ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है ए बी का डैश, मतलब प्रोडक्ट का डैश हमेशा डिफरेंट का, मतलब ये याद रखना है ए बी का डैश हमेशा बी डैश ए डैश होगा। लास्ट वाले पहले लिखे जाते हैं, पहले वाले लास्ट में लिखी जाएगी, तब जाके इक्वल होगा। कभी भी ए बी का होल डैश ए डैश डॉट बी डैश नहीं होता है। ए बी का डैश हमेशा क्या होगा, बी डैश डॉट ए डैश होगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्लीज इसको वेरीफाई करना। सबसे पहले क्या करना होगा, पहले ए बी निकालोगे, फिर इसका ट्रांसपोज कर दोगे।
सेपरेट सेपरेट उन दोनों का ट्रांसपोज निकाल के फिर प्रोडक्ट करोगे तो देखना दोनों का इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट है ए डैश और ए हमेशा आई निकलता है। तो फिफ्थ वाले के लिए देख लो। ओके, चलो इसका एक बार फोर्थ वाले के लिए भी देख लेते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 4 2, बी मैट्रिक्स है 2 3 1 2। ए बी निकालते हैं। एलएचएस करना चाह रहा हूं तो पहले मैं ए बी मैट्रिक्स निकालूंगा। ए बी का मतलब दोनों का मल्टीपल ऑब्वियसली 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो एक चीज याद रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मींस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का किया जाता है और किसी का नहीं किया जा सकता। ये याद रखना इस चीज के लिए। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन लिए हमारे, एक क्वेश्चन लिया है, अब इन दोनों को मल्टीपल करें। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2, नया वाला भी 2/2 का आएगा। तो दैट इज 1 1 निकालना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल, 2 × 2 4, 4 × 3 12, कितना आएगा हमारे पास 16। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 2, 4 × 2 8, कितना आ जाएगा 10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, 2 × 3 6, तो ये हो जाएगा 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 5। ये ए बी हो गया। ओके, अब ए बी का डैश, रो बिकम कॉलम 16 10 8 5। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या रखा है, बी डैश इनटू में ए डैश। सो बी डैश बनाएंगे तो क्या है, रो बिकम कॉलम ए डैश, ए डैश क्या है ये नहीं, रो बिकम कॉलम, रो बिकम कॉलम, इसका मल्टीपल कर दो। फिर से रो को कॉलम से मल्टीपल कर लेगा, 2 × 2 4, 3 × 12 और 3 × 4 12, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। R1 को कॉलम 2 से तभी जाके 1 2 मिलेगा, 2 1 2 2, 3 2 6, कितना आ जाएगा 8। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 4 से करेंगे 8, ये मिल जाएगा 10 और ये मिल जाएगा 5 16 12 14 16। तो नोटिस करो दोनों सेम है। ओके, तो ऐसे हमारे पास फोर्थ वाली वेरीफाई हो जाएगी। ऐसे ही हम फिफ्थ वाली ट्राई करेंगे। फिफ्थ के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या रखा है, ए डैश ए हमेशा आई के इक्वल होता है। लेट्स से एक ए मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा देन ए डैश क्या बनेगा हमारे पास, रो बिकम कॉलम, रो बिकम कॉलम। ठीक है, तो ये क्या रखा है, ए डैश ए, चलो इन दोनों को मल्टीपल करें। जब मल्टीपल किया जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, देख लो खुद। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को इससे करेंगे तो क्या मिलेगा 6। ओके, ए डैश ए, तो 1 को इससे क्या 1, 2 को इससे करेंगे 4, सॉरी, तो 4 1 1 और ये हो जाएगा 2 2 4, तो दैट इज क्या मिल जाएगा, ये
4 मिलेगा, सॉरी 5, इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 8 11 इंटू 2 3 8 डैश ए। ओके, चलो अभी के लिए इसको नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अभी रहने दो, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज इसको वेरीफाई करना। ओके, ठीक है, इससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी वो पहले डिस्कस नहीं किया था। अब देखो हमारे पास न्यू टॉपिक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को होने के लिए दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मींस दोनों जब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तभी हम इसका सिमेट्रिक निकाल सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स रहे तो उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, मतलब उल्टा करने के बाद भी वही रहे, दैट इज एआई के इक्वल रहे, ठीक है। कभी किसी मैट्रिक्स, तो मैं अपनी साइड से कोई एक ऐसे मैट्रिक्स लिखनी है जो सिमेट्रिक रहे, तो बनाने का क्या तरीका होता है कि डायगोनली कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से डायगोनली कोई भी नंबर लिख दो। अपर ट्राइंगल इसे कहते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट को अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल, या हम इसको कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल के इक्वल होता है। कोई क्या चीज, अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल के इक्वल होता है। तो खुद भी एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, खुद देख लो। अगर मैं अपनी साइड से कुछ बनाना चाहता हूं, जैसे कि 5 6 8 लिखा, इधर लिखा 1 -2 और ये 5, तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा 1 -2 और 5। तुम इसका ट्रांसपोज कर लो, आना वही, खुद ट्राई करके देख सकते हो उस चीज के लिए। ओके, तो टेक्निक क्या याद रखना, कभी भी किसी मैट्रिक्स, अगर हमें अपनी साइड से कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जो सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, डायगोनली कोई भी नंबर लिख दो, मगर अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बने तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू मतलब यहां पर क्या हुआ, सिमेट्रिक का नेगेटिव है, ये नेगेटिव बेशक इधर हो या इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, अगर हमें अपनी साइड से एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसकी भी एक टेक्निक होगी। तो क्या होगी, इसमें डायगोनली 0 होते हैं, इसमें सारे एलिमेंट डायगोनली क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, और इन दोनों में लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल, ठीक है ना, एक दूसरे के नेगेटिवली रिवर्स होते हैं, मतलब नेगेटिवली ऑपोजिट होते हैं। जैसे ABC ये है, तो यहां पर भी ABC होगा, ये सारे नेगेटिव में आ जाएंगे। मतलब जो साइन इधर लिखोगे, ये भी सेम ही एलिमेंट रखने हैं, जो भी इधर नंबर रखोगे, जो भी इधर साइन रखोगे और नंबर सेम रहेंगे, बस साइन रिवर्स हो जाएंगे। सपोज करो इधर माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। ओके, यहाँ तीनों माइनस होता, यहाँ तीनों प्लस होता। अगर ये सपोज करो ये प्लस माइनस प्लस होता, तो ये होता, ये प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस, और इधर प्लस है तो इधर माइनस रहता। ओके, नंबर सेम रहेंगे, बस साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो बेशक तुम इसको ट्राई कर सकते हो। सपोज करो एक मैट्रिक्स मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि देखो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा 0 0 0, इधर लिखा मैंने 3 -5 6। तो बताओ मैं ऊपर क्या लिखूंगा, देखो नंबर सेम रखने हैं, बस साइन चेंज। 3 का हो जाएगा इधर -3, 5 का -5 का हो जाएगा 5 और 6 का -6। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्री।
कैसे देख लो, इसमें से अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा मेरे पास, रो बिकम कॉलम 0 -3 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाए 3 0 -6 -5 6 0। ओके, अगर मैं माइनस कॉमन आउट कर दूं तो देखो क्या बनेगा, सारे में से माइनस बाहर निकाल दो, तो ये अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं तो सारी की सारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब सभी से साइन चेंज होंगे, 0 ये -3 और ये 5, ये 3 ये 0 ये -6, ये मेरे पास आ जाएगा -5 6 एंड 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास -a आ गया। ओके, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास क्या मिल गया, देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का A। समझ में आया? ये दो चीजें याद रखना है, कभी भी अपनी साइड से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी हो, ठीक है, तो उसके अंदर डायगोनली कोई भी नंबर, मगर अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों सेम रहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 0, और लोअर और अपर ट्रायंगल क्या होनी चाहिए कि वैल्यू वाइज सेम और साइन वाइज डिफरेंट होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अब इधर क्या है aij, अगर मैं इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखूं तो इसका एलिमेंट होगा aij, सॉरी ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या होगा, इसका बनेगा aij ये माइनस, और इसका ट्रांसपोज करने पड़ेगा aji होगा। ओके, ठीक है, तो हमें बोलते हैं aji और aij। अगर मैं डायगोनली के एलिमेंट को चेक करूं तो ये a11 a22 a33, तो ये क्या हुआ, यहां पर जो i है वही j है, 11 22 और 33, तो इन तीनों एलिमेंट का जो नाम पड़ेगा वो कहते हैं aii, क्या बोला जाएगा, aii। ओके, और ये हमारे पास aij एलिमेंट है, जैसे कि ये मेरे पास अगर 2 1 है तो ये 1 2 है, ये मेरे पास 3 1 है तो ये 1 3 है, ये 3 2 है तो ये 2 3 है, तो इसका मतलब है जो ये है ये इसका रिवर्स है, तो इधर लिख सकते हैं कि aji है वो -aij है, aji जो है वो -aij है, और aii इक्वल टू क्या होगा, -aii इसके अकॉर्डिंगली। ओके, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो aii प्लस aii क्या होगा 2ai, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा aii इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, आई समझ में आई आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो डायगोनल एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी aii इज इक्वल टू -aii, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस 2ai इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो aii इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स विल बी 0, तो इसलिए डायगोनल 0 हो जाते हैं, ऑफ डायगोनल एक दूसरे के नेगेटिवली आ जाते हैं विद सेम वैल्यूज, ठीक है। तो बस ये इन चीजों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो कैसे, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो कैसे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उसमें कुछ नहीं है, a इक्वल टू हमेशा क्या होता है, हाफ a प्लस a डैश हाफ a माइनस a डैश। इस पूरे को p कंसीडर कर लो और इसको q। ओके, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, पहले a प्लस a डैश निकालो और a माइनस a डैश निकालो और फिर हाफ हाफ, तो इसके सॉल्यूशन को p और इसके सॉल्यूशन को q, ठीक है। a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक बताता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है, a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक